myself Reema Singh. Welcome to my YouTube channel Reema Science Point. Today we will discuss about linkage and crossing over. लिंकेज क्या होता है ये हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे और इसके साथ साथ हम जो है इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, वो दिया था मॉर्गन इन ड्रोसोफिला में। और इसको ये जो लिंकेज टर्म है वो किसने दी थी, मॉर्गन ने दी थी। क्रॉसिंग ओवर टर्म भी जो है किसने दी थी, मॉर्गन ने। मीन्स लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर जो टर्म जिस साइंटिस्ट ने दी थी उनका नाम है मॉर्गन। उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो उन्होंने किया था ड्रोसोफिला में, और ड्रोसोफिला में भी इन्होंने जो लिंकेज लिया था वो लिया था इन्होंने एक्स लिंकेज। इसके बाद अब लिंकेज होता क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम कैन बी लिंक्ड, उनको हम लिंक्ड जीन कहते हैं, और इस तरीके के इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि हम एक ये क्रोमोसोम हमने लिया और इस क्रोमोसोम पे ये ए जीन है, ये बी है, ये सी, ये डी और ये ई है। तो एक ही क्रोमोसोम पे जितने भी जीन ये प्रेजेंट होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, लिंक्ड जीन कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं, लिंक्ड जीन। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंटैनिक जीन। सिंटैनिक जीन भी क्या होते हैं, सिंटैनिक जीन भी होते हैं जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, यानी कि एक क्रोमोसोम पर जो जीन प्रेजेंट है वो हमारे सिंटैनिक क्रोमोसोम भी होते हैं। लेकिन एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट सभी जीन सिंटैनिक जीन तो होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो लिंक्ड जीन हो। क्लियर। लेकिन सभी जो लिंक्ड जीन होंगे वो आपके सिंटैनिक जीन होते हैं। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि एक क्रोमोसोम पर जितने भी ये जीन प्रेजेंट है ये क्या है, आपके लिंक्ड जीन है। अब लिंकेज में क्या होता है, इनके बीच मीन्स जो लिंकेज है वो आपका डिपेंड करता है, लिंकेज इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 डिस्टेंस बिटवीन जीन, और जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब इसको समझते हैं हम कि ये जो है कैसे कोरिलेट होता है लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर से। देखिए, इन जीन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है। यानी कि जीन के बीच में जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ज़्यादा होता है, लेकिन लिंकेज उतना ही कम होगा। यानी कि जो लिंकेज होगा वो उतना ही कम होगा। अब पहले आप ये समझिए कि सपोज कीजिए ये मैंने एक क्रोमोसोम लिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, जब हम माइटोसिस मियोसिस पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये अपनी क्या होता है, सिंथेसाइज, यानी कि एस फेज में क्या हो जाता है, इसकी डबलिंग हो जाती है इस तरीके से। तो ये इस तरीके से हो जाता है। अब ये हमारा जो है कोई दूसरा क्रोमोसोम है, ये भी आपका हम माइटोसिस मियोसिस में बताएंगे कि किस तरीके से एस और ये जी फेस होती है। तो एस फेस में क्या होती है, इनकी क्या हो जाती है, डबलिंग हो जाती है। मीन्स ये जो है 4 क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ये तो फादर का क्रोमोसोम है, ये मैटरनल है। तो अगर हम इन दोनों क्रोमोसोम को कंपेयर करें तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कहलाते हैं, यहाँ देखिए ये आपके होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन अगर हम यहाँ इसकी और इसकी बात करें तो ये हमारे हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड।
इसी तरीके से अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, सिर्फ इन दोनों की, तो ये होते हैं हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैं आपको रफली बता रही हूँ, बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस मियोसिस में। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ये दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब क्या होता है क्रॉसिंग ओवर, मैं आपको बार बार कह रही हूँ क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर होता क्या है, क्रॉसिंग ओवर होता है एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ जीन, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और जो कि फिर उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो अगर यहाँ पे आपका इधर कैपिटल A कैपिटल B ये दो जीन हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आपका स्मॉल a और ये स्मॉल b जीन है। तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि अगर इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है, इन दोनों के बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा कि ये जो कैपिटल A है वो इधर आ जाएगा और स्मॉल a इधर चला जाएगा, यानी कि एक्सचेंज ऑफ जीन होगा बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर है यहाँ तक। तो अगर हम आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर इसको देखें तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी, हमें मिलेगी लाइक थोड़ा सा इस तरीके से। ये मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद में हमें क्या मिलेगा, आपका इधर तो आ जाएगा क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ है, इधर तो आपका क्या आ जाएगा स्मॉल a और इधर आपका कैपिटल B ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका आ गया, क्योंकि इनका एक्सचेंज हुआ है, ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका कैपिटल A और इधर आपका स्मॉल b ही रहा। तो इस तरीके से क्या होता है, फिर हम जब इसके 4 गैमेट्स बनेंगे तो ये अलग हो जाएंगे। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ तक कहने का मीन्स ये है कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है कि आपका जो है एक्सचेंज ऑफ जीन, और क्रॉसिंग ओवर का बेनिफिशियल क्या होता है, किसी भी अगर ह्यूमन बीइंग्स में या लिविंग बीइंग्स में क्रॉसिंग ओवर होता है तो उसका क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है कि न्यू रिकॉम्बिनेट्स बनते हैं, जिससे जो है न्यू जनरेशन में न्यू रिकॉम्बिनेशन हमको मिलते हैं और न्यू वेरिएशन हमको मिलती है। अब क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज में क्या कनेक्शन है, मैंने आपको अभी बताया है। ये चीज़ें ये आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। दिस इज़ अ कनेक्शन बिटवीन द लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। अगर हम इस तरीके से क्रोमोसोम लेते हैं और यहाँ पे हमने A जीन लिया, ये B लिया, ये C, ये D और ये E, तो एक ही क्रोमोसोम पे है, सभी लिंक्ड जीन होंगे। अब जितना डिस्टेंस, अगर हम क्रॉसिंग ओवर सपोज कीजिए यहाँ से क्रॉसिंग ओवर हम करवाते हैं, इधर से ये यहाँ पे हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया, तो आपका क्या होगा, अगर हम A और C के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो जितना जीन के बीच में क्या होता है डिस्टेंस ज़्यादा होता है, यानी कि वो जितने कम लिंक्ड होते हैं उतना ही क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ जीन ज़्यादा होता है। और जितने वो आपस में जुड़े रहते हैं, मीन्स अगर हम A और B के बीच में क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे यहाँ पर, तो क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे भी होगा, लेकिन वो जो है क्रॉसिंग ओवर इधर भी होगा, लेकिन नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमें कम मिलेंगे कंपेयर देन जब हमने क्रॉसिंग ओवर करवाया A और C के बीच में। तो यहाँ पर मैंने आपको यही समझाया है कि जो लिंकेज डिपेंड करता है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन, यानी कि जीन के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा लिंकेज हमारा उतना कम होगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और ये जितना कम होगा उतना ही हमारा लिंकेज ज़्यादा होगा, जबकि क्रॉसिंग ओवर में होता है अपोजिट। अब जैसे कि
हम यहाँ पे ये क्रोमोसोम लेते हैं और ये यहाँ पर ए जीन है, कैपिटल ए लेते हैं और कैपिटल बी जीन। तो ये आपके क्या है, लिंक्ड जीन है, लेकिन ये फुल्ली लिंक्ड जीन नहीं है, इनकम्प्लीट लिंकेज है। वो हम पढ़ाएंगे आपको कि लिंकेज जो है 2 टाइप के होते हैं, इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये अपनी एस फेस में जाएगा तो इसकी क्या होगी, डबलिंग होगी। तो यहाँ पे भी आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी हमको मिला। अब क्या होगा, ये तो हमारा फादर का है, इसी तरीके से मदर का भी होगा। ये हमारा मैटरनल है। यहाँ पर जो जीन है वो आपका स्मॉल ए से और स्मॉल बी है हमारा। अब इसमें क्या होता है कि जब हमारा क्रॉसिंग ओवर होगा, मैंने आपको बताया कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जीन होगा। तो जब आपका क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्योंकि ये जो है लिंक्ड जीन है, मतलब कि इनके बीच में स्पेस तो है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो ये शो करेंगे, लेकिन सम अमाउंट ऑफ क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं। इसी को हम इनकम्प्लीट लिंकेज भी कहते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता तो है लेकिन वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है। और जबकि कंप्लीट लिंकेज में क्या होता है, जीन बिल्कुल लिंक्ड होते हैं। मीन्स इस तरीके से, ये जैसे आपका कोई ए जीन इधर है और ये बी जीन है, तो इनके बीच में जो स्पेस होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता, एक दूसरे से बिल्कुल लिंक्ड होते हैं। तो जब ये लिंक्ड होते हैं तो ये क्या करते हैं, क्रॉसिंग ओवर इनके बीच में नहीं होता, ये ऐसे के ऐसे ही, यानी कि पेयर में ही क्या होता है, अपने नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। इसको भी हम समझेंगे। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि ये जीन लिंक्ड तो है, लेकिन प्रॉपर मतलब कंप्लीट लिंकेज शो नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट लिंकेज ये शो कर रहे हैं। तो जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, इसी कलर को यूज़ करते हैं, तो अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, ए आ जाएगा, ये कैपिटल बी ही रहेगा। मीन्स इसमें क्रॉसिंग ओवर तो होगा लेकिन क्या होगा, कम अमाउंट में होगा, यानी कि जीन का जो एक्सचेंज है वो कम होगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल ए है और यहाँ पे आपका स्मॉल बी आ गया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ जीन हुआ हमारा इनका ऊपर। अब हमें यहाँ से क्या मिलेंगे, हमें यहाँ से मिलेंगे, ये अलग होंगे, 4 गैमेट्स मिलेंगे। तो एक हमें मिला, एक हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे भी ये तो हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी और यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, तो हमें 4 गैमेट मिलेंगे, कैपिटल ए बी। और इसी तरीके से हमारा एक तो ये अलग हो जाएगा, जब ये हम डिटेल में पढ़ेंगे माइटोसिस और मियोसिस में, किस में क्या होता है कि लास्ट में जो है, जो ये जो गैमेट्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। मीन्स इसमें से ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो 2 क्रोमोसोम इसमें से मिलेंगे, 2 इसमें से, तो टोटल हमें कितने गैमेट्स मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो इस पे कौन सा जीन है, ए बी, ये अलग होगा, तो इस पे हमें स्मॉल ए और कैपिटल बी, ये वाला अलग होगा तो कैपिटल ए और स्मॉल बी, और ये वाला अलग होगा तो स्मॉल बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो यहाँ पे हमें देखो कितने गैमेट मिल रहे हैं, एक तो हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी मिला, एक हमें क्या मिला, कैपिटल ए स्मॉल बी मिला, एक हमें स्मॉल ए स्मॉल बी मिला और एक स्मॉल ए और कैपिटल बी मिला। मीन्स हमको मिले हैं 4 गैमेट्स। क्लियर। तो ये तब है, तब ये हम बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि जब जीन जो है के बीच में स्पेस होता तो है लेकिन वो फुल्ली लिंक्ड नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें, सपोज कीजिए अगर ये जो है आपका जीन, मैं इसमें बना देती हूँ, अगर ये जीन आपके फुल्ली लिंक्ड है, मीन्स ये फुल्ली लिंक्ड है,
स्मॉल ए और स्मॉल बी। अगर ये जीन आपके फुल्ली लिंक्ड है तो ये कंप्लीट लिंकेज को शो करेंगे। मीन्स जब हम इनका क्रॉसिंग ओवर होता है तो ये क्या होगा, ऐसे का ऐसे ही, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही जो है अपनी नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपके जो हमें गैमेट्स मिलेंगे वो गैमेट्स क्या मिलेंगे, गैमेट्स यहाँ पे भी हमको 4 ही मिलेंगे। एक तो हमें मिलेगा ए बी। अब क्योंकि ये भी ए बी ये आपका क्या है, लिंक्ड जीन है, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही इधर चला जाएगा। तो दूसरा गैमेट भी हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी मिला। यहाँ पर क्या होगा, ये भी लिंक्ड जीन है, ये पूरा का पूरा इधर चला जाएगा। तो ये हमें स्मॉल ए और यहाँ पे स्मॉल बी है, और यहाँ पे भी हमें स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें ए और बी और स्मॉल ए और स्मॉल बी 2 ही तरह के गैमेट्स मिलते हैं, 2 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉपर लिंक्ड जीन है तो जो रिकॉम्बिनेशन है नेक्स्ट जनरेशन में वो कम बनेगा, यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर हमें ज़्यादा मिलते हैं, रिकॉम्बिनेट्स हमें कम मिलते हैं। क्लियर है? लेकिन अगर लिंक्ड जीन नहीं है तो हमें क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन में हमें रिकॉम्बिनेट ज़्यादा मिलते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर हमको कम मिलते हैं। आगे मैं लेक्चर में आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज के बारे में पूरा जो है विद एग्जांपल समझाऊंगी। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और जो है नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। थैंक यू।